नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की सभा हुई। पीएम मोदी ने जबलपुर तो प्रियंका ने धार जिले में चुनावी प्रचार किया। दोनों का खास फोकस एसटी वोटर्स और महिला वोट बैंक पर रहा। तो क्या इस चुनाव में यही दो फैक्टर्स गेम चेंजर साबित होंगे? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धार में प्रियंका का वार, जबलपुर में मोदी की हुंकार। 23 का चुनाव एसटी की बिसार, दिग्गजों ने मांगा आदिवासियों का साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की ये दोनों तस्वीरें देखिए। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में पीएम मोदी और प्रियंका की सभा बताने के लिए काफी है कि इस चुनाव में आदिवासी वोटर अहम फैक्टर बनने वाला है। मालवा के शाजापुर में राहुल गांधी की सभा के बाद प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा से चुनावी अभियान को धार देने पहुंची। इस इलाके में क्षेत्र के 6 आदिवासी बहुल्य जिले कवर होते हैं। यही नहीं, मोहनखेड़ा वही जगह है जहां इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका तक गांधी परिवार के कई सदस्य आ चुके हैं। यही वजह थी कि प्रियंका अपने भाषण में दादी इंदिरा गांधी का बार बार जिक्र करते नजर आई। तो महिलाओं के मुद्दे पर ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। सुनो, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपको आरक्षण मिलेगा, बहुत बड़ी बातें हैं। 18 साल से सरकार में रही हैं, आपकी बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं है। ये सवाल पूछो। आज इस देश का एक एक नेता समझ गया है कि अगर महिलाओं का वोट उसे नहीं मिले तो वो सत्ता में नहीं आ सकता। धार में प्रियंका ने कांग्रेस के प्रचार को धार दी तो पीएम मोदी ने जबलपुर से जबरदस्त हुंकार भरी। जिस तरह प्रियंका ने जनता को बीजेपी के खिलाफ आगाह किया, उसी तरह पीएम ने भी जनता को चेताया कि कांग्रेस आ गई तो मध्य प्रदेश 25 साल पीछे चला जाएगा। पीएम के भाषण में आधी आबादी पर भी खास फोकस दिखा। उन्होंने रानी दुर्गावती के जीवन से लेकर उज्ज्वला गैस सिलेंडर तक का जिक्र किया। पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को कह रहा हूं, मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। मालवा में समीकरण साधने प्रियंका की सभा, महाकौशल के समीकरण सुधारने पीएम का प्रहार। 23 में कितना असरदार होगा, आधी आबादी किसका साथ देगी और आदिवासी वोटर किस पर मेहरबान होगा, इसके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस बीजेपी की बात के लिए होल्ड मध्य प्रदेश की राजनीति में महाकौशल की भूमिका बेहद खास रही है। जी हां, आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्र में मुद्दे भी अलग होते हैं। यहाँ आदिवासी अस्मिता और गौरव की बात करने वालों को सफलता मिलने के आसार ज्यादा होते हैं। इस बार महाकौशल के रण में खास क्या रहने वाला है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं। महाकौशल का रण 2023 में भी भीषण होने के आसार हैं। 2018 में कांग्रेस को कमलनाथ के चेहरे का सीधा फायदा यहां मिला था। इसी के चलते छिंदवाड़ा की सभी 7 तो जबलपुर की 8 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। क्या 2023 में कांग्रेस महाकौशल में मिली सफलता दोहरा पाएगी या फिर बीजेपी इस बार बाजी पलटने में कामयाब रहेगी? महाकौशल पर कौन करेगा राज? महाकौशल क्षेत्र में विधानसभा की 38 सीटें।
2018 में कांग्रेस ने जीती थी 24 सीटें, 13 सीटें बीजेपी और 1 थी अन्य के पास। सत्ता के गणित में अहम है महाकौशल। 38 सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक। आदिवासी गौरव क्षेत्र के लोगों के लिए अहम। 12 जून को प्रियंका आ चुकी है जबलपुर। गुरुवार को पीएम ने दी क्षेत्र को विकास की सौगात। कांग्रेस को एक बार फिर कमलनाथ का सहारा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारा। पेसा एक्ट से बीजेपी को है बड़ी उम्मीद। खूब हो रहा है आदिवासी नायकों का महिमा मंडन। महाकौशल के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट का मानना है कि कांग्रेस के सामने जहां 2018 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, वहीं बीजेपी को लड़ाई में आने के लिए मेहनत करनी होगी। 38 सीटों में से 24 सीटें कांग्रेस को मिली थीं और 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महाकौशल को अपना प्रमुख केंद्र मान के तमाम घोषणाएं जो है वो महाकौशल इलाकों से हो रही हैं, क्योंकि आदिवासी जिसके पक्ष में आ जाते हैं निश्चित तौर पे उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है चुनाव में। अभी जो स्थिति थी उसमें आदिवासी का जो वोट था वो कांग्रेस को जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के प्रयास कर रही है कि जो आदिवासियों का वोट है वो भी उसकी झोली में आ गिरे। बीजेपी महाकौशल में नए आदिवासी मतदाता को आकर्षित करने की कोशिश में जुटी है। उसको पेसा एक्ट भी उम्मीद की किरण नजर आ रहा है, तो कांग्रेस का फोकस क्षेत्र के नाराज मतदाताओं पर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। आज जबलपुर की बात करूं, महाकौशल की बात करूं, कटनी में 50 मिनट में कटनी पहुंचता हूं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, पूरे महाकौशल क्षेत्र का विकास हुआ है। यहाँ की रिंग रोड की बात करूं, फ्लाईओवर की बात करूं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब विकास की परिभाषा बदल गई है। बुनियादी ढांचा का जो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी में, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महाकौशल में बहुत अच्छे बहुमत से आएगी। महाकौशल को कितनी तवज्जो दी है भारतीय जनता पार्टी ने, ये बहुत स्पष्ट है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री महाकौशल से थे, विधानसभा अध्यक्ष महाकौशल से थे, विधानसभा उपाध्यक्ष महाकौशल से थी और महाकौशल से 5 कैबिनेट मंत्री थे। उनकी प्राथमिकता में महाकौशल नहीं है, इसलिए हम नहीं समझते कि महाकौशल का जनमानस भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगा। मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में महाकौशल खास अहमियत रखता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते यहाँ के मुद्दे अलग होते हैं। वहीं राजनीति के खिलाड़ी यहाँ के मतदाताओं को रिझाने और अपने पाले में लाने के लिए आदिवासी नायकों के नाम का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार दिग्गजों की साख पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी सत्ता को बरकरार रखने के लिए दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं सत्ता पाने के लिए कांग्रेस भी इसी रणनीति को आजमाने जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश चुनाव का मुकाबला इस बार दिग्गज बनाम दिग्गज होने जा रहा है। बीजेपी की दूसरी सूची के बाद कांग्रेस में भी दिग्गजों को चुनावी रण में उतारने की कवायद है। माना जा रहा है कि बीजेपी की ही तरह कांग्रेस दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह और पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल शामिल हैं, जबकि अरुण यादव और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि इस बार सरकार बनाने में युवाओं के साथ साथ अनुभवी नेताओं का भी सहयोग रहेगा। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को गुटों में बटी पार्टी करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी स्पष्ट नीति है कि सुयोग्य उम्मीदवार, कट्टर कांग्रेसी और जीतने योग्य उम्मीदवार, इन सारी चीज़ों का समन्वय हम लोग करके सूची आपके सामने रखेंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि समन्वय का, अनुभव का, प्रशिक्षण का, प्रतिज्ञा का, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके कांग्रेस एक बहुत सामंजस्यपूर्ण सूची जारी करेगी, जिसमें युवाओं का जोश भी होगा और वरिष्ठों का होश भी होगा। किस गुट को कितना आवंटन मिलेगा
कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस, इनको कितने सीट का बंटवारा ये तय नहीं हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा का एक बेहतर प्रभाव इनके क्षेत्रों में मिला, उसको देख के ये लोग डर चुके हैं, बौखला चुके हैं और इनको अपनी प्रत्याशित हार नज़दीक दिख रही है। दूसरी ओर जो पिछली बार अरुण यादव जी की फसल काट दी गई थी, लूट ली गई थी, इस बार भी कांग्रेसी उनकी फसल लूटने को तैयार है। तो इन दोनों के चलते ये दोनों और आने वाले बड़े जितने भी इनके नेता हैं वे सब चुनाव मैदान से अपने आप को खींच लेंगे। बीजेपी की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और संगठन के दिग्गज का नाम शामिल था। इसके जरिए बीजेपी कई चेहरे और कई समीकरण साधना चाहती है। शायद कांग्रेस भी इसी रणनीति को अपनाते हुए चुनावी वैतरणी पार लगाना चाहती है, क्योंकि 2023 का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए साख का चुनाव बन चुका है। 15 साल बाद 15 महीने के लिए सत्ता में आई कांग्रेस 2023 चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं बीजेपी के सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती है। अब देखना होगा कि दिग्गजों की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होता है। भोपाल से सूरज शर्मा की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इंदौर की विधानसभा नंबर 4 में बीजेपी के अंदर उठी अंतर्कलह की खबरें अभी शांत भी नहीं हुई थी कि विधानसभा नंबर 5 से आई खबर ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। और अभी यहां से टिकट फाइनल नहीं है, लेकिन एक धड़ा मौजूदा विधायक के खिलाफ गुपचुप तरीके से रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें इंदौर की विधानसभा नंबर 5 से निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में विरोध और बगावत का धुआं भी उठता नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहां अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। यहां से महेंद्र हार्डिया विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब एक धड़ा परिवर्तन चाहता है और महेंद्र हार्डिया की जगह किसी युवा नेता को टिकट देने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने गुपचुप तरीके से बैठक बुलाई, जिसमें कई नेता कार्यकर्ता शामिल हुए और तय किया कि इस बार किसी दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। देखिए, एक बात बता दूं कि अगर टिकट बदलना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और कोई तो लड़ेगा ना, और कोई भी किसी का भी कोई ठेका तो पूरे जीवन किसी का भी नहीं है कि लड़े। मैं भी 2 बार पार्षद लड़ा, 2 बार MIC बना, मेरा टिकट बदल गया। तो अगर बदलना होगा पार्टी को तो बदलेगी, पार्टी बदलेगी तो जो नया लड़ेगा हम सब उसका काम करेंगे। बैठक चुपचाप तरीके से बुलाई गई थी, लेकिन फोटो और वीडियो सामने आ गए और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, जिससे कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से टिकटों में विरोध हो रहा है, और रही बात स्पेसिफिकली अगर हम 5 नंबर की करें तो यही मोर्चा था जिनको पहले नगर निगम चुनाव में महेंद्र हार्डिया ने निपटाया, और अब ये वही लोग हैं जो महेंद्र हार्डिया के खिलाफ जाल बुनने का काम कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। कल एक होटल के अंदर जिस तरह के महेंद्र हार्डिया विरोधियों की दावत हुई, मीटिंग हुई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और महेंद्र हार्डिया को 5 नंबर में हराने का कार्य किया जाए, तो वो सबके सामने। कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर सीट से उतारकर बीजेपी ने इंदौर की सभी सीटों को साधने की कोशिश की है, लेकिन पहले 4 नंबर में अंतर्कलह की खबरों के बाद अब 5 नंबर में उठे विरोध के स्वरों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि पार्टी कैसे विरोधियों से पहले अपनों से निपटती है। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। पर चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह, लगातार इनके मंत्री प्रदेश का दौरा कर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रायपुर में प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरते हुए नजर आए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात में बीजेपी ने सब कुछ झोंक दिया है। केंद्रीय मंत्रियों की फौज लगातार भूपेश सरकार पर हमले बोल रही है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर केंद्रीय मंत्री सरकार को टारगेट कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को मोर्चा संभाला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में छत्तीसगढ़ का विकास किया, लेकिन पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल हो गया। गंगा जल की कसम लेकर शराबबंदी करने की बात कर अब होम डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को घोटालों के लिए जाना जाता है। अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको अडानी का नाम लेने की चुनौती दी। मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन
जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं। भाई ऐसा है, अडानी को लूट लूट के जो दिए हैं, हमने तो रोका छत्तीसगढ़ में, तो थोड़ा अडानी को कितना लुटाएं उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी बोल दे, उसमें हिम्मत है तो एक बार तो बोले। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज रही बीजेपी को 2018 में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब 2023 में सत्ता का शिखर हासिल करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं कांग्रेस को अपने छत्तीसगढ़ मॉडल पर भरोसा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की चुनावी महाभारत इस बार विकास बनाम भ्रष्टाचार होती दिखाई पड़ रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी की संभावित लिस्ट पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में जगह जगह विरोध, नारेबाजी और पुतला दहन की तस्वीरें सामने आई तो प्रदेश संगठन के दिग्गजों को दिल्ली भी तलब किया गया। तो इसी बीच नाम बदलने के भी संकेत दिए जा रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट पर क्या कुछ है सियासत, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहीं पुतला दहन तो कहीं विरोध में नारेबाजी। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद संभावित सूची लीक होने से बीजेपी में हड़कंप मचा है, तो नाराजगी भी नजर आ रही है। नाराजगी भी ऐसी कि पीएम मोदी के बस्तर दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया नदारत रहे, जिसके बाद नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पवन साय और अजय जामवाल का नाम शामिल है। वहीं सूची लीक होने को लेकर कहा जा रहा है कि करीब 2 दर्जन सीटों पर नाम बदले जा सकते हैं। दिल्ली दौरे से पहले साव भी कहते नजर आए थे कि ये सूची आधिकारिक नहीं है। पार्टी ने अभी अधिकृत रूप से कोई प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। मुझे केवल अभी इतना कहना है कि पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। कयास तो थे कि बीजेपी की दूसरी सूची पीएम के दौरे के तुरंत बाद जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि सूची लीक होने, बढ़ते विरोध और दिग्गजों की नाराजगी के चलते सूची जारी नहीं की गई। हालांकि बीजेपी की सूची को लेकर कांग्रेस तंज कसने से नहीं चूकी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आंतरिक लड़ाई से उभर नहीं पा रही, इसलिए तमाम बड़े नेता परेशान चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लड़ाई से अभी तक उभर नहीं पाई है, पहला चीज। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का कंट्रोल है और पूरी तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को एक रिमोट कंट्रोल तरह की इसमें इस्तेमाल करती है। और बहुत सारे प्रत्याशियों को जो खबर आई है कि उसमें उन्होंने चेंज करने का निर्देश भी किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत ज्यादा परेशान है। बात कांग्रेस की करें तो तब से लेकर अब तक कांग्रेस सूची को लेकर सिर्फ तारीखें ही दे पाई, जबकि बीजेपी 2 सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची के 21 नामों को लेकर भी उथल पुथल मची थी। अब संभावित सूची को लेकर अंतर विरोध खुलकर सामने आ रहा है। सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी के लिए क्या अंतर विरोध, नाखुश कार्यकर्ता और उम्मीद में बैठे प्रत्याशियों को टिकट न मिलना भारी पड़ेगा, और इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है, इसका जवाब चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।